प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर और एक दिन को हमारे जीवन में बड़ा कर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर दिन प्रभु हमें अनुग्रह का वचन देकर चलाता है। यह अनुग्रह का वचन वायदा के रूप में हमें देता है। आज प्रभु हमें दिया हुआ अनुग्रह का वचन जो है वायदा का वचन, अयुब का पुस्तक 8 अध्याय का 6वां वचन। अयुब 8 का 6। जोब, बुक ऑफ जोब चैप्टर 8 वर्स 6। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर क्यों त्याग कर देता। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वायदा है, उधर लिखा और तेरी धार्मिकता का निवास फिर क्यों करके वो त्याग देता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, धर्मियों को हमारा परमेश्वर कभी भी त्यागेगे नहीं करके इधर परमेश्वर का वायदा है। धर्मियों का निवास, एक निवास स्थिर होना है तो, एक घर, एक परिवार खड़ा होना है तो उसका नींव ठीक होना चाहिए, है ना। हम एक अच्छा भवन बनाया, दिल्ली में लोटस टेम्पल करके एक टेम्पल है। लोटस जैसे उसका उसका रूप है, सेम डिटो कमल, जैसे कमल खिला है वैसे कमल का जैसे दिखता है। और वहां पर हम पूछने से वो लोग बताता है, वो एल कोई इंजीनियर बनाया बोलता है, जितना ऊपर ऐसे है लोटस, उतना ही ऐसा अंदर भी नींव भी है, इसीलिए वो इतना स्ट्रांग मजबूत खड़ा हुआ है। सो एक इमारत खड़ा होना है तो उसका नींव ठीक होना चाहिए। सो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, धर्मियों का निवास को मैं त्याग नहीं देता हूँ, उसको स्थिर करता हूँ, उसको आशीष करता हूँ करके बोलता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी सेवक, नहीं तो एक विश्वासियों का परिवार, एक कलीसिया का नींव धार्मिकता होकर दिखाई देना चाहिए, है ना। दूसरा इमारत बनाते समय ईंट, सलिया, दूसरा कुछ चीजों को उपयोग करके हम इमारत को बनाता है, घर को बनाता है। लेकिन आत्मिक जीवन का घर, हम ही प्रभु का घर है। सो हम, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा परिवार बनाए जाना है तो, प्रभु हमें स्थिर करना है तो हमारा नींव, फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, संत पौलुस भी बोलता है ना, कई लोग कई प्रकार की फाउंडेशन डालता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या फाउंडेशन डालना है वचन में, प्रेम हमारा फाउंडेशन होकर रहना है ना। नीति वचन 10 का 12 वचन, प्रोवर्ब्स 10:12 में लिखा, प्रेम हरेक अपराधों को ढांप देता है। सो लव कवरeth ऑल सिंस। इफ यू हैव लव एज ए फाउंडेशन, देन यू शैल नेवर बी मूव्ड। दाऊद भी बोलता है, परमेश्वर को मेरे सामने रखा है, परमेश्वर को मेरा नींव होकर मैं बना दिया है, धार्मिकता को नींव होकर मैं बनाया है। हाँ, धार्मिकता को नींव होकर, प्रेम को नींव होकर मैं रखा है, इसलिए मैं कभी भी हिलूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं करके बोलते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह आपका परिवार, आपका जीवन स्थिर खड़ा होना है तो आपका नींव जो है धार्मिकता होकर, धर्मी जन होकर हम दिखाई देना चाहिए। धर्मी जन कभी भी वो हिलेगा नहीं, है ना। एक पेड़ का, उसका जो जो भल है और उसका रूट में, उसका जो जड़ में होता है, जड़ अच्छा होने से पेड़ अच्छा फलेगा, फूलेगा, खिलेगा। सो जड़ अच्छा नहीं तो पेड़ क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक पेड़ का जड़ अच्छा होना है, एक घर का एक इमारत का जो फाउंडेशन अच्छा रहना है। सो आत्मिक लोगों का फाउंडेशन, इधर अयुब बोलते हैं, धार्मिकता, राइचियसनेस मस्ट बी आवर फाउंडेशन। प्रेज द लॉर्ड। और संत पौलुस कहता है पहले कुरिन्दी 13 अध्याय में, है ना, प्रेम के बारे में उधर बोलता है। प्रेम क्या क्या करता है प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये प्रेम में कई अनुभवों को वहां पर बोलता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक परिवार, एक व्यक्ति का जीवन, एक विश्वासी का जीवन
स्थिर खड़ा होना है तो नंबर वन, हम सुना है, धार्मिकता हमारा नींव होकर रहना चाहिए। नंबर टू, प्रेम हमारा नींव होकर रहना चाहिए। प्यारे परमेश्वर के लोग, हर एक को हम प्रेम करना चाहिए, हर एक को हम क्षमा करना चाहिए, किसी का प्रति हमारे जीवन में किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं रखना। एस्केल 35:5 में वहां पर लिखा है, वे लोग सनातन ईर्ष्या, गुस्सा को मन में रखा है करके कई लोगों को बारे में बोलते हैं। कई लोग देखो, साल गुजरते जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु लेता है, फिर भी गुस्सा को उतारता नहीं, प्रेम उसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं। परिवार में देखो, पापा एक इंस्पेक्टर जैसे, पापा स्कूल का प्रिंसिपल के जैसे, पापा पुलिस जैसे रहता है, मम्मी भी वैसे है। ऐसा है तो वो परिवार बनाए नहीं जाएगा। वो परिवार का नींव जो है प्रेम होकर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, परिवार का नींव जो है पारिवारिक प्रार्थना। एक व्यक्ति का नींव जो है व्यक्तिगत प्रेयर है ना, प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर शुड बी आवर फाउंडेशन। सुबह और शाम को जो लोग प्रार्थना करता है व्यक्तिगत रीति से, नहीं तो पारिवारिक रीति से जो प्रार्थना करता है, उसका फाउंडेशन प्रार्थना होकर रहने से वो घर कभी भी हिलेगा नहीं, प्रभु उनको स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उधर लिखा, आ, ज्ञान, सॉरी, तीसरा ना, फर्स्ट धार्मिकता, दूसरा प्रेम, तीसरा पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, और चौथा ज्ञान। ज्ञान के साथ हम परिवार को बनाना चाहिए, ज्ञान के साथ बात करना चाहिए। अभी देखो, पति बहुत गुस्सा में है, पत्नी कैसे बात करना, प्रेम से बात करना, ठंडा से बात करना। वो टेंशन से घर पे आया है, टेंशन से बोझ से घर पे आया है, पति और थोड़ा टेंशन दिया है तो गुस्सा हो जाएगा, पूरा परिवार टूट जाएगा, झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। इसलिए ज्ञान होना चाहिए पत्नी को भी, और पति भी ज्ञान से बात करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा हम पढ़ता है, शांति, नहीं तो समाधान, पीस। पीस, रिकन्सिलिएशन मस्ट बी द फाउंडेशन टू आवर हाउस। हालेलुया। यदि कोई किसकी दो आपस में कुछ झगड़ा लड़ाई हो गए तो तुरंत सूर्य अस्तमय होने के पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना करके वचन में लिखा है। इसलिए तुरंत समाधान करना, शांति हो जाना, मुझे माफ करो, सुबह से बात कर दे, शाम को हाँ मेल मिलाप हो जाना चाहिए। सूर्य अस्तमय होने तक हमारा गुस्सा बने नहीं रहना। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, दया, है ना, एक दूसरों के ऊपर दया दिखाना चाहिए। प्यारे लोगों, जो एक दूसरों को ऊपर दया दिखाता है, वैसे ही परमेश्वर भी दयावंत के साथ दयालु होकर रहेगा। तुम दया दिखाए तो तुम्हारे ऊपर प्रभु दया दिखाएगा। सो दया हमारा फाउंडेशन, नींव होकर रहना चाहिए। लास्ट में भक्ति, हाँ, द भक्ति मस्ट बी आवर फाउंडेशन। प्रेज द लॉर्ड। जो परिवार में पति पत्नी भक्ति के साथ रहेगा, है ना, पति से पत्नी से भी पति भक्ति के साथ रहने से पति का भक्ति डबल फोल्ड ब्लेसिंग्स देगा। उदाहरण के लिए अन्ना और इसहाक, इसहाक की भक्ति देखो, हन्नम्मा का भक्ति, दोनों को बच्चा नहीं है। हन्नम्मा बहुत प्रार्थना की, उपवास लेकर, हन्नम्मा उपवास लेकर प्रार्थना करने से शमूएल पैदा हुआ, एक ही है। लेकिन पति जो इसहाक जो प्रार्थना किया, इसहाक का प्रार्थना देख इतना पावरफुल है, दो बच्चा मिल गया, डबल फोल्ड ब्लेसिंग। पति का प्रार्थना में डबल फोल्ड ब्लेसिंग होता है, पत्नी का प्रार्थना में भी होता है, लेकिन पति, एक घर का पति जब भक्ति के साथ रहता है और परिवार बनाया जाता है, और अच्छा महिमामय परिवार होकर रहेगा। वो परिवार को प्रभु स्थिर करेगा, वो व्यक्ति को, वो आदमी को, वो बच्चों को, सबको प्रभु प्रभु यीशु मसीह का आगम तक स्थिर करके उन्हें आशीष करेगा। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं दिया हुआ अच्छा समय के लिए, धन्यवाद। तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, आने जाने में, नौकरी के स्थान में तू साथ में रहकर संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार है, बंधन में है, उन्हें छुड़ा दे प्रभु। और कई प्रकार के बंधन में जकड़े उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्तियों को बांध ले प्रभु। आईसीयू में, गंभीर बीमारी में चंगाई दे प्रभु। और जो भी प्रभु हालेलुया जिसका वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे है, उन्हें भी आशीष कर, हर एक परिवार में शांति दे, हर एक परिवार का नींव अभी बोला हुए ये साथ, हाँ, आशीषों से भरने के लिए, नींव होकर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं।
सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 10 15 20 लोगों को शेयर करें, वो भी आशीष पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।